हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कीम छू। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in a मोहब्बत the subject। जोरदार क्लास है बच्चा लोग आज की, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना किसी किरचॉफ्स रूल्स के अप्लाई किए बगैर आप सर्किट के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। विदाउट यूजिंग बाबा किरचॉफ, बिना किरचू के हम कैसे किसी भी सर्किट के एलिमेंट यानी कि रेजिस्टर से करंट फाइंड कर सकते हैं, कैसे किसी रेजिस्टर के अक्रॉस का हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड and watch this video lectures till the end बच्चा लोग। and so far if you have not subscribed the channel then I think आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए because of the amazing content continuously and study motivation यहाँ से आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर फ्रॉम एसएसपी बच्चा लोग। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए चलिए तो फिर समय को बिना गवाए हुए बच्चा पार्टी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। हाँ, तो माइक लग चुका है, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिना किरचॉफ्स की अगर आप सर्किट को सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ कंडीशंस हमें आने चाहिए। कुछ कंडीशन का क्या मतलब है? कुछ कंडीशन का मतलब होता है बच्चा पार्टी, ध्यान से समझना। कुछ कंडीशन का मतलब होता है बच्चा पार्टी, ध्यान से समझना। हाँ कहाँ गया मैं? यस, जैसे मान लो कि अगर आपके पास में यहाँ पे एक बैटरी है, ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये 20 वोल्टेज है। तो बच्चों जो नेगेटिव एंड है ना उसे आप 0 मानेंगे और इधर आप 20 मानेंगे। ये कुछ इस तरह की बात हो गई कि अगर आप ऐसे बढ़ रहे हैं तो प्लस, तो आप इसे समझिए 0 + 20। ये 0 था और उसमें आप कितना प्लस हुए तो 20, इसलिए यहाँ पे 20 आया। लेकिन अगर आप इस एंड से चल रहे हैं यहाँ पे तो आप इसे ऐसा मानिए कि 20 तो था ही, लेकिन माइनस में 20, इसलिए इस एंड पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर क्या हो जाता है 20। यानी अगर बच्चा लोग मैं ऐसा कहूं कि मान लो समझना, ये सब बेसिक बातें हैं और इन्हीं सब बेसिक बातों की सहायता से ही विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक चर्चा हम बड़े बड़े सवालों को डील कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 2 वोल्टेज है और यहाँ पे ऑलरेडी 6 वोल्टेज है, तो पता है इस एंड का वोल्टेज कितना होगा? 8 वोल्टेज। कैसे? 6 तो था ही, हम +2 कर दिए। क्यों? क्योंकि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो 8 तो था ही, -2 और फिर 6 हो गया। मतलब आपको किसी भी एक सर्किट के एलिमेंट के अंदर, सर्किट के किसी भी एलिमेंट के अंदर बैटरी की वैल्यू दे रखी है। वी वोल्टेज आपको पता है बच्चा लोग, है ना? अगर वी वोल्टेज आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई साहब इनकी वैल्यू क्या होगी इस एंड पे, इनकी वैल्यू क्या होगी इस एंड पे। ये हम बिना किसी तकलीफ के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना किसी तकलीफ के। इसके साथ साथ सर्किट में हमेशा बच्चों कॉमन पॉइंट ढूंढा करें, सीपी जिसको शॉर्ट में मैं बोलूंगा। कॉमन पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहां पे वायर आकर के कनेक्ट तो हुए हैं और उनके आसपास में कोई दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, लाइक रजिस्टर नहीं है, बैटरी वोल्टेज नहीं है। और अगर ऐसी जगह आपको कोई मिल जाती है तो जन्नत से कम नहीं होती है वो जगह, क्योंकि तब हम डायरेक्टली उन कॉमन पॉइंट पे 0 एज्यूम कर लेंगे। ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जहां पर भी कॉमन पॉइंट होगा उन सभी को क्या मानेंगे हम? 0, और फिर सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला, वोल्टेज का डिफरेंस निकालने आना चाहिए, क्योंकि V = IR के इक्वेशन में ये V का मतलब होता है PD, मतलब बच्चा लोग पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हमें दोनों एंड, इस रेजिस्टर के अक्रॉस के दोनों एंड का पोटेंशियल पता होना चाहिए, देन ओनली आई कैन अप्लाई दिस V = IR। और दूसरा, सर्किट में हमेशा हमें क्या ढूंढना रहेगा बच्चा लोग? कॉमन पॉइंट। जब आप सर्किट में कॉमन पॉइंट ढूंढ लेंगे तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास का पहला सवाल मैं लेता हूँ आपके सामने, एक अच्छे से इलिस्ट्रेशन के साथ। हल्का फुल्का धीरे धीरे वेरिएशन आपको दिखता चला जाएगा। कई लोग सर्किट को देख करके बहुत खुश हो जाएंगे, मास्टर
है ना बच्चा लोग? ये लीजिए, क्या बात है सर, ओ हो, क्या बात है। मान लो बच्चों ये 10 वोल्टेज है, राइट? और बच्चा पार्टी, ये है आपका 10 वोल्टेज अगेन। और बच्चा लोग ये है आपका 5 वोल्टेज, और ये है रजिस्टर 6 ओम, दिस इज रजिस्टर 2 ओम। हमें और आपको मिलकर के निकालना है इस 2 ओम में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, और इस 6 ओम में से बच्चा पार्टी कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो दोनों में से हमें निकालना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? 10 वोल्टेज से भी निकालना है, 10 वोल्टेज और 5 वोल्टेज दे रखा है, और हमें निकालना है, आपको मिलकर के, हमें और आपको मिलकर के निकालना है कि कितना यहाँ पे फाइंड आउट करके निकालना है कि करंट कितना फ्लो होगा, ये निकालना है। एक तरीका होता है कि आप इसके अंदर किरचॉफ्स रूल लगा दो, जैसे इसके अंदर आप केवीएल लगा दो, इसके अंदर आप केवीएल लगा दो, जो कि जनरली बोर्ड में यही सिखाया जाता है, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ज्यादातर ये सिखाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, सर बहुत टफ है ये, तो मजा आता है। बट आज मैं आपको जो टेक्निक सिखाऊंगा बच्चा, उसमें किरचॉफ्स के रूल को यूज ही नहीं करना। सिंपल मेरा जो रूल है वो याद रखें। सर्किट में हमेशा कॉमन पॉइंट ढूंढे। कॉमन पॉइंट मतलब क्या? जहां पर वायर जो है आपस में आके मिले हुए, तो यहाँ पर दो जगह दिखाई देता है, एक तो ये और एक तो ये। इन दोनों में से दोनों ही कॉमन पॉइंट है, वायर आके मिल रहा है। बट इन दोनों में से बेस्ट कौन है? बेस्ट वो होगा जो बैटरी के पिछू के तरफ होगा। जो रजिस्टर की तरफ होगा उसे कभी भी ना चुने। क्यों? क्योंकि जहां बैटरी है आप वहां पे मूव हो सकते हो। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को 0 मानूं, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो ये +10 हो गया। ऐसे चलूं बच्चा तो ये +5 हो गया। ऐसे चलूं बच्चा तो +10 हो गया। तो मैंने मैंने डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मैं हर जगह पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इजिली। बट अगर सोचो मैं ऊपर मानता, तो रजिस्टर, जैसे ये रजिस्टर है बच्चा 2 ओम का, यहाँ पर अगर 4 वोल्टेज है ना, यहाँ पर क्या है वो अपने को नहीं पता चल सकता। इसलिए बेटर वो रहता है, कॉमन पॉइंट वो हो हमेशा। सीपी किसे माने? जहां पर पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल का भी कौन सा टर्मिनल होगा? कोई भी टर्मिनल चलेगा, बट ज्यादातर चांसेस देखना कि टर्मिनल का नेगेटिव पॉइंट अगर है बच्चा, तो वहीं पर आप 0 माने, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा कारगर है। लीजिए, अब आपको इसका सॉल्यूशन आसानी से पता चल सकता है, आप इजिली इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसमें से करंट चाहिए, सो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, 10 - 5 डिवाइडेड बाई 6, तो इट इज 5/6 एम्पियर। और अगर यहां से करंट चाहिए, सो I इज इक्वल टू V बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 10, 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 एम्पियर। ये मेरा आंसर हो गया। ये आपका पहला एग्जाम्पल दिल से कराया बच्चा लोग, दिल वाला एग्जाम्पल लेके कराया, ताकि आपको फील आए। सर्किट से डरना नहीं है, सर्किट को देख करके फील करना है, प्यार हो जाना चाहिए सर्किट से, है ना? चलिए इसको उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, उसको करते हैं। आइए, सर्किट मेरे साथ साथ बना लेना मेरे लाल बाल गोपाल, तो क्या आपके लिए भी आसानी होगी, है ना? ये मान लो बच्चा पार्टी 5 ओम, ये मान लो बच्चा पार्टी 10 वोल्टेज, ये मान लो बच्चा पार्टी 20 वोल्टेज, ठीक है? ये मान लो बच्चा पार्टी 10 वोल्टेज, ये मान लो बच्चा पार्टी 5 वोल्टेज। ऐसे न जाने कितने सवाल आप खुद ही बना सकते हो, आपके सामने ये मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रैक्टिस होते होते समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो खुद ही बना सकते हैं बच्चा। चलिए वापस हमारा सवाल यही कि सभी में से फ्लो होने वाली करंट निकालें। सवाल क्या है? करंट
फ्रॉम ईच ब्रांच, सभी ब्रांच से बच्चा लोग करंट निकालना है। चलिए देखिए, सही ब्रांच से करंट निकालने का मतलब क्या हुआ? सही ब्रांच से करंट निकालने का मतलब हुआ क्या करे भाई साहब, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। क्या इसे कॉमन पॉइंट लेना चाहिए? नहीं 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 नहीं। क्यों बच्चा लोग? ये बात है ना, खुश हो जाते हो ना तुम मुझे चश्मे में देख करके। मास्टर भी खुश हो जाता है यार, आंखों को राहत मिलती है। चलिए आइए देखिए, ऊपर वाले पॉइंट को मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो कॉमन पॉइंट अगर मैं लेने जाऊं तो आजू बाजू में रजिस्टर है। रजिस्टर वाले पॉइंट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ सकते तो जहां पर बैटरी होती है वहां से आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटर ये है कि बच्चा आप यहाँ पे माने 0, आगे बढ़े। ये देखिए 20 हो गया, ये देखिए 10 हो गया, ये देखिए 5 हो गया, ये देखिए 10 हो गया। सभी रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस आपको मिल गया, चुटकियों में सॉल्व किया भाई साहब। अगर यही क्वेश्चन आप केवीएल लगाने जाते ना तो आपके प्राण निकल के हाथ पे आ जाते। एक बार आप यहाँ निकालते हुई, एक बार आप यहाँ निकालते हुई, एक बार आप यहाँ निकालते हुई, और इतने सारे वेरिएबल बनते, इतने सारे वेरिएबल बनते, इतने सारे वेरिएबल बनते कि आपके प्राण निकल के हाथ में आ जाते। इसीलिए मेरे बच्चा लोग, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो, हमेशा ध्यान रखें बच्चा लोग कि आपको क्या करना है, इस तरह से ही सॉल्व करना है। क्योंकि अगर इस तरह से सॉल्व नहीं किया तो गलत हो जाएगा, है ना? इसलिए ऐसे करना आप हमेशा, ठीक है? चलिए, हाँ, अब हो गया आंसर, तो आ गया ना, आ ही गया आंसर। उसमें क्या है, ये 5 ओम से अगर मुझे करंट चाहिए, सो आई इज इक्वल टू 10 माइनस में 20 डिवाइडेड बाई 5, 10 माइनस 20 એટલે કે 10 माइनस 20 એટલે કે माइनस 10 बटा 5 यानी माइनस 2। माइनस 2 इसलिए क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इसको माना, बट पोटेंशियल डिफरेंस ये है तो करंट वास्तविकता में ऐसे फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा यहाँ का देखिए, I बराबर V बाई आर, एक है 20 एक है 10, तो इट इज 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 5 एम्पियर। इधर का देखो बच्चा, I बराबर में V बाई आर, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 5 एम्पियर, राइट? 5 एम्पियर, राइट? और इधर भी हो गया। ये सवाल आपका, 2 सवाल किए, एक और कर लेते हैं, फिर थोड़ी वैरायटी चेंज करता हूँ। मेरे साथ साथ सवाल बना लीजिए। तारी माटी मरी जावा तारी माटी 10 voltage, 5 voltage, 2 voltage, और कोई चेंजेस करूं? चलो एक और चेंजेस कर देते हैं, सही है। हाँ बच्चा, रेजिस्टेंस ले लो, 2 ओम, 2 ओम, और कुछ नहीं, इतना काफी है। तो 2 ओम रजिस्टर ले लिया, 10 वोल्टेज, 2 वोल्टेज एंड 5 वोल्टेज। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? कॉमन पॉइंट ढूंढो। क्या हम इसको कॉमन पॉइंट ले सकते हैं? जवाब है नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप इसे अगर कॉमन पॉइंट लेते हो तो ये तकलीफ देगा। टेक दिस एज अ कॉमन पॉइंट। जब आप इसे कॉमन पॉइंट लेते हो बच्चा, तो इसे 0 मानो, या आपका +2 वोल्टेज मान लो, या आपका +5 वोल्टेज मान लो, ये आपका +10 वोल्टेज मान लो। और ये देखो बच्चों, इसमें से जाने वाली करंट I इज इक्वल टू V बाई आर। तो 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5/2, यानी 2.5 एम्पियर। और अगर इसमें से चाहिए आपको करंट,
So I is equal to 10 minus 2 voltage divided by 2, that means 8 by 2, that means 4 ampere. ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चा लोग। टेंग 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 टेंग। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा लोग, है ना। हाँ, ये मान लीजिए 10 वोल्टेज, ये मान लो 2 ओम, ये मान लीजिए 4 ओम, ये मान लीजिए 2 ओम, और ये मान लीजिए 20 वोल्टेज। ठीक, अगेन द सेम क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। अब देख बच्चा, कॉमन पॉइंट किसको माने, इसको तो नहीं मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए नीचे वाले को। 0, 20, 10, और इधर कितना, इधर ऊपर जाओगे तो 0 होगा ना। तो क्या यहां पर आने के बाद हम सब फंस गए? फंस गए। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन में आप फंस नहीं रहे थे। आपको 3 सवाल कराए और तीनों सवाल में आप आसानी से कूदी मार के निकल गए। मतलब नीचे से चले हुई ऊपर पहुंच गए, नीचे चले हुई ऊपर पहुंच गए, नीचे चले हुई ऊपर पहुंच गए। दिस वी एंड काइंड एंड वी एंटर इज द काइंड ऑफ एनर्जी। बच्चा लोग जब भी जीवन काल में तकलीफ आए तो करिए वी। तो हम अभी तक जितने भी सवाल थे सभी में वी करके ऊपर चले जा रहे थे, कोई भी तकलीफ नहीं आ रही थी। लेकिन बच्चा पार्टी, अब यहाँ पर तकलीफ वाली बात यह है कि मुझे रजिस्टर के में से जाने वाली करंट फाइंड करने के लिए रजिस्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल पता होना चाहिए। जब तक हमें पोटेंशियल नहीं पता तब तक हम आंसर भी नहीं निकाल सकते। और क्योंकि बीच में 4 ओम का रजिस्टर आके बवाल कर दिया तो सवाल टफ हो गया। सवाल टफ नहीं है, जब भी याद रखना, सर्किट में पहली वैरायटी तो नहीं पूछता, जेई नीट पूछ सकती है। पहली वैरायटी के अंदर अगर हम निकल गए तो निकल गए, बट अगर हम आके कहीं फंस गए तो जिस जगह पर आकर के आप फंसे हो उस जगह का पोटेंशियल आप सामने से x मान लीजिए। सामने से मान लीजिए कि उस जगह का पोटेंशियल x है, और साथ ही साथ आप इसको मान लीजिए कि हायर पोटेंशियल है। ये क्या है? हायर पोटेंशियल। और इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट देखो, जो करंट इस हायर पोटेंशियल से निकलेगी, क्या उस हायर पोटेंशियल पे हम कंजर्वेशन ऑफ करंट लगाएं? यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें से जाने वाली करंट I1 है, इस ब्रांच से जाने वाली करंट I2 है, इस ब्रांच से जाने वाली करंट I3 है, तो हम कह सकते हैं भाई साहब I1 प्लस I2 प्लस में I3 इक्वल्स टू 0। यानी हम कह सकते हैं बच्चा लोग कि I1 प्लस में I2 इक्वल्स टू I3 वो भी माइनस में। हो सकता है कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। मतलब इतना तो तय है कि जब भी हम फंसेंगे तो वहां पर हम एक हायर पोटेंशियल मान लेंगे। कई लोगों को तकलीफ ये हो रहा होगा कि सर जरूरी थोड़ी कि हायर पोटेंशियल हो, हायर पोटेंशियल कहीं और भी तो हो सकता है। तो मैं कहता हूं अगर हायर पोटेंशियल वो नहीं है तो ऑटोमेटिक करंट आपका माइनस आ जाएगा। मेरे लाल, फिजिक्स की यही तो खास बात है कि अगर आपने जो माना वैसा वो नहीं आया तो अपने आप ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। और अगर अपने आप वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो डायरेक्शन सिलेक्ट करा है, जिसके अंदर आपने जिसको हायर पोटेंशियल माना है, वो हायर पोटेंशियल नहीं होकर के सामने वाला हायर पोटेंशियल है। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ गई, लगा भौतिक विज्ञानी जीवन है। इसलिए बेझिझक होकर के क्या करें? हायर पोटेंशियल मान लें। ओके सर, अब उसके बाद क्या करें? अब उसके बाद फॉर्मूला लगाओ और क्या। देखो, सबसे पहले पहला धर्म में आपका ये हो जाएगा एक्स निकालने का। जब तक आपका एक्स नहीं आएगा तब तक आप आगे ना बढ़े। तो आइए पहले एक्स निकाल लेते हैं। To calculate the value of x, we must use this condition. We can write x minus 10, देखिए ध्यान से, divided by 2. This is the current which is I3 plus x minus 0 divided by 4 plus x minus 20, x minus 20 and then बच्चा लोग divided by 2. एडजस्ट करना पड़ता है यार बार बार, सीट तो एकदम खराब हो जाती है।
वाट लग जाती है, कब से बैठे हुए हैं। हाँ, x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, चलो आ जाओ। माइक देवता तुम सही तो हो ना? माइक देवता अगर खराब हो गया तो हमारा वीडियो नहीं बन पाएगा। चलिए 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 चलिए। तो ये आया बच्चा x माइनस 10 प्लस x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 4 इक्वल्स टू 0। ओ हो 2x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 x बाई 4 इक्वल्स टू 0। 1/2 कॉमन कर दूं तो ये हो गया 4x माइनस 60 प्लस x इक्वल्स टू 0। तो 5x बराबर 60। अरे गजब, तो x बराबर में 12 वोल्टेज आ गया। जैसे x बराबर 12 वोल्टेज आ गया मेरे लाल, तो आपको करंट निकालना बहुत ही आसान है। जैसे अगर तुम इस वाले ब्रांच की करंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज का डिफरेंस देखिए 10 माइनस 12। अब देखो ये 12 अपने आप है, यानी करंट ऐसा ही फ्लो होगा। सो 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। अगर मैं यहाँ से करंट चाहता हूँ तो 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, 12/4 यानी आंसर 3 एम्पियर। और अगर हम यहाँ से निकालें तो अब यहाँ पे देखो हायर पोटेंशियल है, इसलिए करंट इधर से ऐसे चलेगी, है ना। आपको ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा, क्योंकि तुम अगर एक्स को हायर पोटेंशियल मार रहे हो तो 12 माइनस 20 करोगे माइनस आएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे नहीं होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे से ऊपर की तरफ होगी। ओ हो आनंद की अनुभूति आ गई सर जी। क्या हो गई? आनंद की अनुभूति हो गई सर जी। लगा बहुत है कि जो और तो 12 minus 20 divided by 2, which is minus 8/2, which is minus 4 ampere. Minus 4 is not the correct answer. Correct answer is 4 ampere. Minus is telling you the exact direction. तो आपको 4 सवाल करा दिए। इन 4 सवालों के अंदर वैरायटी आपको क्या सिखाई बच्चा लोग? क्या आपको पहला पैटर्न सिखाया? पहला पैटर्न के अंदर जिसमें आप बड़े आसानी से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, करंट वोल्टेज से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो। अगर नीचे माइनस है तो माइनस करोगे, ऊपर प्लस है तो प्लस करोगे। लेकिन अगर अगर आप फंस गए तो फंस जाने पर क्या मान ले? एक्स मान ले। ओ हो, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। एक और वेराइटी, मतलब एक प्रैक्टिस के लिए। हाँ आइए बच्चा। टेंग टेडिंग टेडिंग टेडिंग। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, मारा दिल व समा जा, साज सवेरे गली का दुलारा। 2 वोल्टेज, सॉरी 2 ओम। 2 ओम कैलकुलेशन इजी करने के लिए सबको 2 ओम ले रहा हूँ। दिस इज 10 वोल्टेज। कितना बच्चा? 10 वोल्टेज। एंड दिस वन इज 20 वोल्टेज। अगेन यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस थ्रू ऑल द ब्रांचेस। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारा कॉमन पॉइंट कहाँ है। क्या ये कॉमन पॉइंट हो सकता है? जवाब है नहीं 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 नहीं। क्योंकि अगर ये कॉमन पॉइंट होगा तो फिर सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। यू मस्ट टेक कॉमन पॉइंट जहां से हम आसानी से बढ़ सके। तो अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये +20 होगा, इधर बढ़ते हैं तो ये +10 होगा। इसको आपने 0 मान लिया था, तकलीफ वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? इस वाले को हम आकर के फंस गए ना बच्चा, बिल्कुल पहले जैसा आ गया। जहां पर भी आप फंसो वहां पर आप एक्स मान के उसको हायर पोटेंशियल कंसिडर करो। क्या कंसिडर करो? हायर पोटेंशियल। तो जब आप इसको एचपी कंसिडर कर लोगे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को एचपी कंसिडर कर लोगे, हायर पोटेंशियल कंसिडर कर लोगे, तो आपको क्या करना है बच्चा? हायर पोटेंशियल कंसिडर करने के बाद करंट के फॉर्मेट लिखनी है, लाइक I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। यानी इसमें से जाने वाली करंट को I1 मानो, इसमें से जाने वाली करंट को I2 मानो, इसमें से जाने वाली करंट को I3 मानो।
तो I1 की जगह पर हम लिखेंगे x माइनस 20 डिवाइड बाई 2 प्लस x माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया बच्चा 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर में आया 10 वोल्टेज, है ना मेरे लाल बाल गोपाल। जैसे ही तुम्हारा x बराबर 10 वोल्टेज आ जाए, आप वैल्यू हर जगह पर प्लेस कर दो और करंट की वैल्यू निकाल लो। जैसे अगर मैं इसमें से चाहूं, सो I इज इक्वल टू V बाई आर, पोटेंशियल का डिफरेंस। 2 ओम के लेफ्ट साइड x है और इधर 20 है, तो ये आया 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 रेजिस्टेंस। ये आया -5। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इसको x हायर पोटेंशियल मान के किया है, बट असलियत में करंट ऐसे नहीं जा करके ऐसे फ्लो होगी। कोई बच्चा भी बता सकता है, बिकॉज वहां पे दिख रहा है कि कितना है 20 वोल्टेज। हाँ, हमें पहले नहीं पता था कि x की वैल्यू क्या आएगी, बट अब तो पता चल गया x की वैल्यू कितनी आएगी, इसलिए ऐसा होगा। दूसरी बात बच्चा लोग, अगर हम इस वाले में से ब्रांच से करंट निकालना चाहें, तो I बराबर में 10 माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 एम्पियर, नो करंट विल पास थ्रू दैट। और अगर इस वाले ब्रांच से करंट फाइंड करने जाएं मेरे लाल बाल गोपाल, तो x माइनस 0 है, यानी कि 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि 5 एम्पियर है। ये आपके आंसर हो गए, है ना। चलिए, एक वैरायटी और हमने कर ली। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हम लोग सीखते चले जा रहे हैं बच्चा, और बिना किरचॉफ रूल के आप ऐसे अच्छे सवालों को, जो कि नॉर्मल लोगों के प्राण निकल जाते हैं, तुम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू ऑल आर द बाबा एसएसपीस बच्चा पार्टी। अगला सवाल लेते हैं। चलिए, बाबा ऐसे ऊपर देख, अरे वाह, आप स्पेस में हो पापा। पापा को मैं स्पेस में देख के याद करता हूँ। ऋतिक रोशन। कोई तो होगी वो दुनिया जो तुम मेरे साथ है। बच्चा कसम उड़ान झल्ले की, अगर ये तो सवाल कर लेगा ना, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा 7वें आसमान पे जाएगा। बस शब्द याद रखो, गलती ना हो पावे। 10 voltage, 20 voltage, 30 voltage and 20 voltage. This is 2 ohm, this is 2 ohm, this is 2 ohm, and this is 2 ohm, and this is 2 voltage. Same pattern है, and you have to find the current passing through all the resistors. सब में से क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है, राइट? क्या करें? कॉमन पॉइंट दिख रहा सही बच्चे को नीचे ही, यहाँ पर 0 0 0 and 0. See, I can't take the common point over here because मैं यहाँ तो चला जाऊंगा, यहाँ पे नीचे नहीं जा सकता। रजिस्टर रास्ते में हो तो तकलीफ क्रिएट करता है, जहां रजिस्टर नहीं हो वहां से शुरुआत करें आप। ये बात को समझ रहे हो ना आप? जहां रजिस्टर नहीं है आपको शुरुआत हमेशा वहां से करनी है, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट पे वोल्टेज है तो आप इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे देखो सभी जगह पर वोल्टेज है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। चलिए, तो इसको मान लिया 0, इसको मान लिया 0, इसको मान लिया 0, इसको मान लिया 0। अब ऊपर बढ़ो, तो ये देखो यहाँ पर आते ही +30 वोल्टेज। ऊपर बढ़ो, यहाँ पे आते ही +20 वोल्टेज। ऊपर बढ़ो, +10। वाई आई एम टेकिंग +10, बड़ा डंडा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ आते ही +20, बट इसके ऊपर नहीं जा सकते, फंस गए तो x मान लो। और देखो बच्चों, गलती मत करना, यहाँ जाओगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज x-2 हुआ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी x है और रास्ते में एक बैटरी आ गई, ऊपर से माइनस भी है, इसलिए हम वहां पर कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? यस, एक नया अच्छा पैटर्न दिख रहा है आपको। अब क्या करें, तो हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं जंक्शन रूल, और यहाँ भी लगा सकते हैं जंक्शन रूल।
ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो x माइनस में 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, देख बच्चा, एक लास्ट रजिस्टर बचा है, ये तो हो गया. इसका अगर हम देखें तो ये हुआ x माइनस 2 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 2 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, यहाँ वाला पता चल रहा है ना, इक्वल्स टू 0. अब ऐड कर दो. मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए सब जगह पे टू ले रहा हूँ. जनरली सवालों के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है, उससे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. x माइनस 20, x माइनस 10, x माइनस 22, x माइनस 32 इक्वल्स टू 0. 1 2 3 4 4x माइनस 30, 30 20 50 52, 52 50 30 80 84 माइनस 84 इक्वल्स टू 0. सो x बराबर है 84 बाई 4, 21 वोल्टेज. जैसे x बराबर 20 वोल्ट वोल्टेज आ गया, अब आप करंट निकाल सकते हो. करंट थ्रू दिस ब्रांच I बराबर V बाई आर. वोल्टेज का डिफरेंस x माइनस 20, it is 21 minus 20 divided by 2. It is 1 by 2, but the higher potential is this one, so the current will pass through like this. For this particular line, x is not a higher potential. ठीक है, 1 by 2 एम्पियर. दूसरा, अगर हम बात करें इस वाले ब्रांच से बच्चा करंट निकालने की, तो I is again equals to V by R. So the voltage difference is x minus 10, which is 21 minus 10 divided by 2, यानी कि 11 by 2 एम्पियर, है ना. अगर मैं बात करूं इस वाले से, तो x माइनस 2 21 में से 2 गया तो 19, 19 में से 20 गया तो माइनस 1 बटे में 2, यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा. माइनस ये बता रहा है 1 बाई 2 पर की तरफ. और अगर मैं इस ब्रांच से करंट निकालने जाऊं तो I इक्वल्स टू x माइनस 2, विच इज 19 माइनस 30, 11 बाई 2, अगेन माइनस, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम 30 टू इधर. देखिए शानदार प्रॉब्लम हो गया आपके सामने. अभी तक आपको क्या क्या सिखा दिया. आपको एक वैरायटी सिखाई जिसमें आप कहीं फंस नहीं रहते, सीधा सीधा ऊपर चलते चले जा रहे थे. फिर आपके सामने अचानक दूसरी वैरायटी आई बच्चा, जहां पर आपने ये देखा कि हम फंस रहे हैं, तो हम फंस रहे हैं तो हम x मान रहे हैं, और x मान रहे हैं तो फिर हम पहले हायर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, और फिर हम किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए. लेट्स स्विच ऑन टू दी अनदर वैरायटी, आपको और मजा आएगा. देखिए बच्चों, टेंग 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 टेंग, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे फिजिक्स नहीं आता सनम, पर मुझे तो फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि फिजिक्स ही मेरी मोहब्बत है. कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है. ये देखो बच्चों, सोच समझ के मेरे लाल, ये 10 वोल्टेज, ये 20 वोल्टेज, ये 30 वोल्टेज, ये 40 वोल्टेज, this one is 2, this one is 2, this one is 2, this one is 2, this one is also 2. आपको बताना है सब में से जाने वाली करंट. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे कॉमन पॉइंट 0 0 0 एंड 0. ऊपर बढ़ेंगे बच्चा, +4 +30 +10 +20. फंस गए, तो फंस गए तो x मान लो. इधर नहीं जा सकते, रेजिस्टेंस है पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है. क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आके फंस गए? यस. तो कितने बार फंस गए? 2 बार फंस गए. वैरायटीज समझिए. पहला सवाल जिसमें एक बार फंस रहे थे, नहीं फंस ही नहीं रहे थे. दूसरा सवाल एक बार फंसे. ये तीसरा पैटर्न है जिसमें 2 बार फंस रहे हो, तो कोई तकलीफ नहीं है. जब दोबारा फंसो तो वहां को y मान लो. वहां को क्या मान लो? y मान लो. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए. पहले हम इसको हायर पोटेंशियल लेकर के एक इक्वेशन बनाते हैं. ध्यान से देखना बच्चा, x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 आपके सामने ही है, ये और ये, फिर प्लस. ध्यान से देख बच्चा, x माइनस 10
डिवाइडेड बाई 2। ओ हो, ध्यान से देख बच्चा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर y भी तो hp है तो किसको माने। तो याद रखना, जब आप इसको इक्वेशन टारगेट कर रहे हो तो x को हायर पोटेंशियल, अभी मैं y को टारगेट करूंगा तो मैं y माइनस एक्स करूंगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 3x माइनस में y, 20 10 30, इक्वेशन 1। अब हम y को टारगेट करते हैं, सो y माइनस 30 डिवाइड बाई 2, y माइनस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस y माइनस x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। So now the equation is 3y minus में x, 30 4 34, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 था, इसको मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। सो 9y माइनस में 3x, 4 3 12 का 2, हासिल 3 3 का 9 1 10, ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ दो, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 30। ये कटा तो 9y में से y गया तो 8y, 132, यानी कि y बराबर 132 के बटे में 8। 4 से कटेगा क्या? 33 चलते हमारी तरह, हाँ सही है 33 डिवाइडेड बाई 2। देख बच्चा, अगर कहीं गलती किया हो तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहेंगे, क्योंकि मेरा मेन मकसद मैथ्स नहीं, मेरा मेन मकसद फिजिक्स पढ़ाना है। पढ़ा करके आपको सिखा दिया कि कैसे y निकाल लोगे। अब एक बार y निकल गया तो x भी आपके लिए निकल जाएगा। x निकालने के लिए क्या करें, 3 टाइम्स ऑफ कोई भी क्वेश्चन ले लो, मैं ये वाला ले रहा हूँ, 33 बाई 2 माइनस 34 इक्वल्स टू x। सो x बराबर 33 दूनी 66, नहीं 99 बाई 2 माइनस 68, 31 बाई 2। अच्छा, दोनों वोल्टेज मिल गए तो क्या आप आगे का चीज कर सकते हैं? आप चाहो तो इस वाले ब्रांच का करंट निकाल लो, आप चाहो तो इस ब्रांच का करंट निकाल लो, आप चाहो तो इस ब्रांच का करंट निकाल लो, या आप चाहो तो इस ब्रांच का करंट निकाल लो। कैसे? क्योंकि हमें हर जगह का पोटेंशियल मिल गया, हम हर जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार अगर ये चीज हो जाती है कि अगर आपने अच्छे तरीके से x फाइंड कर लिया और अगर आपने अच्छे तरीके से y फाइंड कर लिया, तो चीजें आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएंगी और आप आसानी से जो है निकाल पाएंगे बच्चा लोग कि इन सब का कैसे हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप नोट करें अपने नोटबुक के अंदर। यस बच्चा लोग, ये बाबा एसएसपी इज बैक, है ना। बाबा को नया चश्मे में देख रहे हो, नए टी शर्ट में देख रहे हो, उसका रीजन ये है कि बाबा थक गया था यार लगातार 4 घंटे की शूट करते हुए। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द क्लास। हम इलेक्ट्रिसिटी पे चर्चा कर रहे थे and we were solving the problems without using the Kirchhoff's voltage rule, and so far we have seen that if we have a problem then we will consider the point x and then consider x as a higher potential। अगर हाई पोटेंशियल लेने के बाद अगर करंट की वैल्यू माइनस आती है तो माइनस आने का मतलब कि जो आपने डायरेक्शन सिलेक्ट करा है वो डायरेक्शन क्या है बच्चों, दरअसल वो माइनस है। आई, चुकंदर खाने के बाद ऐसा कैसा गला हो जाता है यार, ना ना ना, मुझे कोरोना तो नहीं हो सकता। ठीक है, आइए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे की बातें आपको सिखाते हैं। हाँ बच्चा, तो एक बार एक्स मान लेने का, एक बार वाई मान लेने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब एक शानदार सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इस सर्किट को देख के आपके मन मंदिर में ख्याल आएगा कि वाह वाह सर जी, देखा देखा सा सर्किट लगेगा आपको। जे एडवांस के फेवरेट में से एक कलाकारी, देखिए ध्यान से। जब भी ट्र बोलो तो ट्र इज द काइंड ऑफ एनर्जी बच्चा पार्टी।
ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ना समझे बच्चा लोग कि ये वेस्टर्न ब्रिज है, क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज होता तो रेशियो सेम होना चाहिए था। ऊपर 1/2 है, नीचे 2/1 है, इसलिए 100% ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं है ना। ये वेस्टर्न ब्रिज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो इसके दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। What is the equivalent resistance and what is the current passing through all the resistance? तो इधर मान लो 0, इसको अपन कुछ और कर देते हैं, इसको V मान लेते हैं। 20 मानू क्या? 20 मानू? चलो कोई बात नहीं, इसको V मान लेते हैं। तो ये आपका 0 से ये भी क्या हो गया आपका V, ये भी हो गया वक्का वक्का आपका V, और ये आपका हो गया 0। तो ये पॉइंट पे भी V, ये पॉइंट पे भी V वोल्टेज, और ये पॉइंट पे भी V वोल्टेज। V कैन बी एनी वैल्यू, डजंट मैटर। 0 0 एन 0। ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? तो इधर आकर के फंस गए, जहां फंसो वहां x मान लो, इधर भी फंस गए तो इधर क्या मान लो, y मान लो। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। देख बच्चा, जो मेन करंट होगा, जो इधर से चल रहा है I, वो I बेसिकली I1 प्लस I2 है, ये तो श्योर है हम लोग। I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 एंड V इज इक्वल टू क्या है, IR। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, V बाई I। मतलब जो R इक्विवेलेंट है वो V बाई I से आएगा, तो यू मस्ट कैलकुलेट I फर्स्ट, एंड फॉर दैट I1 और I2 चाहिए अपने को। तो आपको नहीं लगता डायग्राम देख करके पता चल रहा है कि अगर मैं x को कंसिडर करूं हायर पोटेंशियल, तो हमें लिखना चाहिए x माइनस वी बाई 1, x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस वाई, हाँ, इक्वल्स टू बच्चा लो 0। कंफर्म है, श्योर है। सो ये हो गया 2x माइनस 2x माइनस v माइनस में y प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों ये हो गया 4x माइनस 2v माइनस में 2y प्लस में x इक्वल्स टू 0। तो 4x प्लस x दैट इज गोइंग टू बी 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 2v, इक्वेशन नंबर 1। 2 इसको हम 2 दे देते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बात कर लेते हैं हम लोग, इस y को कंसिडर करके बनाते हैं। तो क्योंकि आप y को HP लोगे बच्चा, तो y ऑटोमेटिकली हायर पोटेंशियल हुआ, इसलिए y माइनस में x डिवाइड बाई 1 प्लस y माइनस v डिवाइड बाई 2 प्लस y माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 0, है ना। सो ये हो जाता है 2y माइनस में x डिवाइडेड बाई 1 प्लस बच्चा लोग y माइनस v डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया आपका यहाँ से 4y माइनस में 2x प्लस में y माइनस में v इक्वल्स टू 0। नॉट अ प्रॉब्लम। सो माइनस 2x प्लस में 5y एंड देन v इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3। चलिए बच्चा अपने आप को साइड कर देते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चले, क्या ज्यादा बेटर होगा। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बढ़िया सवाल है। तो पहला इक्वेशन था 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 2v, ये आपका पहला इक्वेशन है। और माइनस 2x प्लस 5y इक्वल्स टू v, क्या था भाई, माइनस 2x प्लस 5y, माइनस 2x प्लस 5y इक्वल्स टू v। ओ हो, गजब गजब गजब। तो इस इक्वेशन को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। ध्यान से देखना, बाद में इसको आपको दूसरा ट्रिक भी बता दूंगा और शानदार आंसर आएगा। खुश हो जाओगे, लगेगा आनंद की अनुभूति, लगेगा भौतिक वैज्ञानिक जीवन है।
तो ये हो गया 10x, सही जा रहा हूँ ना यार मैं, 4y इक्वल्स टू 4v, और माइनस में 10x प्लस में 25y इक्वल्स टू 5v। तो ये देखिए कटा, 25 में से 4 चला जाएगा तो 21y, एंड दिस इज 9v। सो y की वैल्यू आई 9v बाई 21, so 3v बाई 7, this is the value of y. So बच्चों similarly we are going to find the value of x because हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं, माइनस में 2x इज इक्वल टू v माइनस में 5y, so v माइनस 5 टाइम्स ऑफ y that is 3v बाई 7, हो that is 7v, माइनस में 15v बटे में 7, एंड हियर वी हैव माइनस 2x, so माइनस 2x इज इक्वल टू 15 में से 7 चला जाएगा तो 9 आई गेस, नहीं 8 8 8 8 और 7 15, सो माइनस 8v बाई 7, काटा तो बच्चा x बराबर में आ गया 4b बाई 7, ओ हो, यानी आपके पास में x भी आ गया, आपके पास में y भी आ गया। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1। इफ यू सी द डायग्राम, I1 की वैल्यू है v माइनस एक्स बाई 1, v माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो x की वैल्यू कितनी, 4v बाई 7, तो ये आया 3v बाई 7, किसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू। इसी तरह से जो I2 की वैल्यू वो आप देखिए v माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, v माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, सो v माइनस वाई, y है आपका 3v बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 4v बाई 7v माइनस 3v, 4v बाई 14, यानी 2v, यानी बच्चा पार्टी 2v कहाँ गया, यस इट इज 2v डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया आपका I2। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, सिंपल जो I की वैल्यू है वो है I1 प्लस में I2, ओ हो सर जी, तो I1 की जो वैल्यू आई वो है 3v बाई 7, I2 की जो वैल्यू आई वो है 2v बाई 7, 3 और 2 ये हो गया 5v बाई 7। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ टोटल I, R इक्वल्स टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, यही था ना, VV है, और I की जगह पर कितना आ गया बच्चा पार्टी, 5V बाई में 7 कट गया तो आया 7/5 ओम। प्राण निकल गए भाई साहब। ये जेई एडवांस में बहुत पूछते हैं, पूछा भी गया है, सारी चीजें आपको आनी भी चाहिए। तो ये चीजें जेई एडवांस की मैं बात करूं या मैं मेंस की बात करूं या मैं बात करूं बच्चा पार्टी नीट की, कंपटीशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। अच्छा ऐसा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तो तरीका है ही, बट इसके साथ साथ मैं एक ऐसा तरीका आपको बताता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन को अगर आप करने जाएंगे तो लगभग 2 से 3 पेज का है ना, तो ये बात तो तय है कि प्राण तो निकलेंगे, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्राण तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि अगर जरा से भी तनिक मात्र की इधर उधर गलती हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या इसका कोई दूसरा तरीका है, तो घबराइए मत, बाबा के पास हमेशा हर दवा हर तकलीफ की इलाज होती है, तो बाबा इसका भी इलाज लेके बैठे ही है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ और शानदार बातें सिखाता हूँ। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है बच्चा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बच्चा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बच्चा, सो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ये टर्मिनल्स हो गए। सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा सर्किट। डी क्लोज डी शेप, डेल्टा क्लोज होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा सर्किट, डेल्टा नेटवर्क, या फिर आप इसे नेटवर्क भी कह दो। इसी का बच्चा लोग दूसरा एक फॉर्मेट होता है जो कुछ इस तरह का दिखता है। अब आप देखिए, यहाँ एक रजिस्टर आ जाए, यहाँ एक रजिस्टर आ जाए, यहाँ एक रजिस्टर आ जाए, ये पॉइंट अभी भी आपका क्या है, ए है, ये अभी भी आपका बी है,
और ये अभी भी आपका क्या है, सी है, बट वैल्यू सेम नहीं होगी। नहीं, इनकी जो वैल्यू होगी, आप अगर बहुत ध्यान से देखो, क्लोज ऑब्जर्व करो, तो ये जो क्लोज शेप डेल्टा है, इसको बोलते हैं बच्चा स्टार नेटवर्क। अब आप दुनिया में कोई भी इस तरह के डेल्टा सर्किट को, डेल्टा वाले सर्किट को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अभी हम उस पर अप्लाई भी करेंगे। बट महत्व देखिए इस डेल्टा नेटवर्क का, अगर ये दोनों R1 और R2 के बीच में मैं एक लाइन इमेजिनेशन करूं, तो बिल्कुल ये वाला आता है। सपोज ये RX है, ये रहा आपका RX। तो इसका इक्वेशन होता है, ये जिन दो रजिस्टर के बीच में है उनका मल्टीप्लीकेशन करो। किसके बीच में है? ये R1 और R2 के बीच में है, और सभी रेजिस्टेंस का सम कर दीजिए। पकड़ा आपने? क्या बोला मैंने? जिन दो रजिस्टर के बीच में मल्टीप्लाई करके सभी का सम कर दो। फिर इसी तरह से बच्चा ये रहा RY। आपको नहीं लगता कि RY यहाँ कहीं से आया होगा? ये किन दोनों के बीच में है? ये है बच्चा R1 और R3 के बीच में। तो हम बात करते हैं R1 R3 अपॉन R1 प्लस में R2 प्लस में R3। दैट्स ग्रेट। और अगर हम इसकी बात करें, दैट इज RZ, तो ये जो RZ है वो किसके बीच में है बच्चों? R2 और R3 के बीच में है। सो R2 R3 अपॉन R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब ये जो इक्वेशंस आए ना, इन्हें रटना मत कभी भी। रट लोगे तो कभी भी भूल सकते हो, रटो मत, आप समझ लो मैंने कैसे समझाया। डेल्टा क्लोज नेटवर्क दिखे तो आप उसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, मैं आपको 7/5 ओम लाके दिखाता हूँ एक 30 से 40 सेकंड के अंदर। अभी आपको समझाऊंगा तो समय लग सकता है, बट आप अगर एक बार समझ गए तो फिर ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में करेंगे। हालांकि IIT में, बड़े बड़े कोचिंग में ऐसे कराया जाता है जैसे आपको बताया। बड़े बाबा का मेथड, ध्यान से सुने। मैं थोड़ा सभी को क्लीन कर देता हूँ। हमारा नेटवर्क ऐसा ही है, सॉल्व करने के लिए सब लेना पड़ा, ठीक है। बट अभी इन सब की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें हम रफ कर देते हैं पूरी तरह से। देखिए बच्चा, क्या शानदार बात है। अब आप बहुत ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो एक डेल्टा इधर बन रहा है, वो कई लोग सोच रहे हैं सर ये डेल्टा कहाँ है? क्लोज ट्रायंगल ही तो है। अगर आप एक जो है यहाँ से एक लाइन सोचो, पकड़ लो, खींच लो उसको, और एक आदमी यहाँ से खींच ले, तो वो ट्रायंगल ही बन जाएगा ना। सीधी सी बात है, ट्रायंगल ही बन जाएगा। या आप समझिए कि 1 ओम ऐसे है, ये 2 ओम ऐसे है, तो बात तो वही हुई, है ना। दूसरा जो है डी राइट साइड है। अब मैं चाहता हूं यहां पर एक लाइन आए, समझना बच्चा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे एक लाइन आए, तो इसकी वैल्यू हुई जिन दो के बीच में उसका मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड बाय 2 1 3 1 4 बाई 4, यानी कि 1/2। एक यहां पर आए, इसकी वैल्यू हुई 2/4, अगेन 1/2। और एक यहां पर आए, तो यह है 1/4। जैसे ही ये सब सब मिल जाते हैं, तो ये ऊपर वाली ब्लैक लाइन हट जाती है। देखिए कैसे, जादू हो गया ना। कहीं तो होगी वो, ये जो यहाँ पर ब्लैक वाली लाइन थी वो हट गई। क्यों? क्योंकि पहले वो डेल्टा था, डेल्टा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक लाइन ये भी हट जाएगा। कितना आसान हो गया यार सर्किट, कितना इजी हो गया। अब जरा इसे भी हटा देते हैं, काले वाले सबको हटा देते हैं, बेकार लोग, बराबर। अब देखो, ये 1 और ये 1/2 सीरीज में, रिजल्ट कितना? 1 + 1/2 दैट इज 3/2। ये 2 और ये 1/4, 4 दूनी 8 1 9, 9/4, 9/4 ओम। देन 3/2 एंड 9/4 दैट इज इन पैरेलल। तो इनका जो इक्विवेलेंट है पैरेलल वाले का, वो हुआ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, देखो मल्टीप्लीकेशन 3/2 टाइम्स 9/4 अपॉन 3/2 प्लस 9/4 प्लस सीरीज में है 1/2। तो बच्चा कितना हो गया? 9 × 27 बटे में 8
9 चौक 36 और 18, नहीं 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 और 18 30 बटे में 8 प्लस 1/2। ये क्वेश्चन इतने बार कर चुके हैं कि कैलकुलेशन तक याद हो रहा है अभी। ये आया 27 के बटे में 30 प्लस 1/2, यानी 3 9 27, 3 दहा में 30, 9/10 प्लस 1/2। यह 18 प्लस 10 बटे में 20, तो 28 के बटे में 20, 4 सत्ते 28, 4 बटे 5 लीजिए, आपके सामने आंसर है। और नेक्स्ट स्लाइड पे भी यही आंसर आया था, विच इज 7/5 ओम। अब चॉइस इज योर्स, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करें। स्टार डेल्टा इज मच बेटर देन दिस वन, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, बेटर मेथड। उतार लीजिए, एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है और बढ़ जाए और आपको मजा भी आ जाए, है ना। उतार लीजिए बच्चा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टार डेल्टा प्रॉब्लम। आ जाइए और देख लेते हैं। टेंग 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 टेंग। 2 3 2 3 एंड 1 ओम। नॉर्मल मेथड से पहले हम कर लेते हैं इसको। मान लीजिए कि यहाँ पर v है, यहाँ पर v होगा, एक बार यहाँ पर भी v होगा, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0। ठीक है बच्चा, चलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मान लेते हैं x, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं y, राइट। और सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की। सो x माइनस वी डिवाइड बाई 3 प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस x माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस में 2v प्लस 3x डिवाइडेड बाई 6 प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 0। सो 5x माइनस 2v प्लस 6x माइनस में 6y इक्वल्स टू 0। सही है ना, बिल्कुल। ये हो गया 11x माइनस में 6y इक्वल्स टू 2v, ये आपका आया इक्वेशन नंबर 1। हाँ, रात के बज रहे हैं 12:30, दिमाग की हो गई है एकदम दही, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं शूट। चलिए 11x माइनस 6y इक्वल्स टू 2v, इक्वेशन 1। अब हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चा पार्टी y को। जब आप y को कंसिडर करोगे तो ये होगा y माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y माइनस x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 0। सो 3y माइनस में 3v प्लस में 2y बाई में 6 प्लस y माइनस x डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 0। ओ हो। अब 3y माइनस में 3v प्लस में 2y प्लस में 6y माइनस में 6x इक्वल्स टू 0। 6 2 8 3 11, 11y माइनस में 6x इक्वल्स टू 3v। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चा पार्टी इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 to 1y माइनस 66x, 33v इधर करो, 66x और 36y, एम आई राइट, और 12v। ठीक है, ये देखिए कट गया, तो 6 एक साथ 12 3 15, 171y।
कैलकुलेशन बड़ा पड़ गया है। तो 3 2 5 3 1 4, यहाँ से मैं y निकाल के आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ टास्क, है ना बच्चा। ये आप खुद से करें, एक बार x कैलकुलेट कर लें, x की वैल्यू आ जाए, फिर I1 कैलकुलेट करें, I2 कैलकुलेट करें, यानी मास्टर ने पूरा प्लान बना रखा है आपके प्राण निकालने का, v by I कैलकुलेट करें, और उसके बाद अपना जो आंसर है बच्चा लोग एक बार जरूर मैच करवाएं। किसके साथ? इसके साथ। देखो कैसे एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर रजिस्टर आएगा, और एक रजिस्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो जो यहाँ पर रजिस्टर आएगा वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, 2 2 2 3 2 5 और 1 6, यानी कि 1/3। 3 दूनी 6 बटे 6 यानी कि 1, और इधर जो लाल वाला आएगा 3 बटे में 6 यानी कि 1/2। ठीक बच्चा। अब ये वाला 3 और ये वाला 1/3 सीरीज में है, 3 त्रिका और 1 10, ऊपर आया 10/3, और जो नीचे आएगा बच्चा वो 2 प्लस में 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2। इनके साथ ये देखो सीरीज में है कौन? बाजू वाला, विच इज 1 ओम। तो जो R इक्विवेलेंट आया 10/3 इंटू 5/2 बाई 10/3 प्लस में बचा पार्टी प्लस में 5/2 प्लस में 1। ओ हो, तो 10 बचे 50 बटे में 6, 10 दूनी 20 और 15 25 के बटे में 6 प्लस 1 कटीला, तो 2 प्लस में 1, ओ हो 3 ओम। एक बार चेक कर लेना बच्चा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना, अगर कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो माफी चाहेंगे, बट कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या है, कैसा है, आपको ये मेथड कैसा लगा, है ना। स्टार डेल्टा विच इज मच मच बेटर देन दी अदर। चले अपने आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार इलस्ट्रेशन लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चा और उसको सॉल्व कराने का मैं तरीका अलग अलग बताऊंगा, इस पे आप पीएचडी कर सकते हो। इस तरह से क्यूब है, ठीक है, बहुत पॉपुलर मेथड है मेरा। आप सर्च करेंगे मलाई मेथड ऑन यूट्यूब, आपको बहुत सारी इसकी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। एंड आउट ऑफ ऑल, मलाई मेथड इज वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस, यू कैन वॉच ऑल दोज, राइट। तो आप क्या करें बच्चा पार्टी, मैं आपको एक टास्क देता हूं जहां से हम शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर की। सभी वैल्यू आर के हैं, और जिन दो पॉइंट के बीच में मुझे फाइंड आउट करना है, जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ वो बी और ए के बीच में है। बेसिकली बी एंड ए इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड्स, then you have to calculate the equivalent resistance between A and B। A और B के बीच में equivalent resistance आपको find out करना है। ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ बच्चा लोग, ये आप खुद से प्रयास करेंगे। जब हम हमारे अगली क्लास में मिलेंगे तो हम यहीं से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास, एंड अगर क्लास को एंजॉय किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक करिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक शानदार एप्लीकेशन है which will help you a lot and which is absolutely free, you can download it and you can easily be able to solve your all doubts। मिलते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट क्लास में, till then do whatever you want to do man, but don't trouble your mom बच्चा party, take care, bye bye, see you in the next class।